हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, लेंस के बारे में। लेंस के अवतल और उत्तल दोनों लेंस के हमने प्रतिबिंब पढ़ लिए, दोनों की परिभाषाएं पढ़ ली, जितने भी हो सकता थे हमने वो टॉपिक क्लियर कर दिया। तो आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा एग्जाम्पल। क्या हम आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल। कैसे, देखिए आप एग्जाम्पल कैसे। हमने कल जो पढ़ा था लेंस सूत्र, मैंने आपको लेंस सूत्र बता दिया था लेंस सूत्र मैंने आपको। तो एक बात है कि m बराबर आवर्धन v/u। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में इधर बनते हैं प्रतिबिंब, किधर, इधर साइड में। काटे निर्देशांक के हिसाब से देखोगे तो इधर हमारे प्रतिबिंब आपको बनते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव में हो जाता है। तो आज जो सूत्र पढ़ेंगे यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये जो पढ़ा लेंस सूत्र, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ हमारी बुक से। देखिए पहला क्वेश्चन कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। क्या रख दिया दोस्तों? बिंब रख दिया। क्या रख दिया? मैंने एक बिंब रख दिया। यानी देखिए आप कैसे कि h बराबर, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए h बराबर 3.0 सेंटीमीटर का क्या रखा हुआ है? एक बिंब रखा हुआ है। यानी लंबा रखा हुआ कितना? 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब रख दिया, 3 सेंटीमीटर, यानी h यानी हाइट कितनी होगी? 3.0। तो ये जो दूरी है पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? क्योंकि आपको पता है बिंब आप कहाँ रखते हो, दर्पण के उधर रखते हो, तो हमने इस बिंब को रख दिया। तो अब जब आप देखो कि 3.0 सेंटीमीटर है और उसके बाद इसने पूछा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यानी फोकस दूरी इसने पूछी है, यानी f रख दी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो ये जो फोकस दूरी है ये भी पॉजिटिव, उत्तल लेंस में सब दूरियां पॉजिटिव ली जाएगी। इसके बाद यह है यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जो हमारा v बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वो कितना बनेगा? +60 सेंटीमीटर बनेगा। और इसने कह दिया बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी हमें u ज्ञात करना है दोस्तों और a ज्ञात करना है हमें। तो आप देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें क्या चाहिए? u चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात, 1/u, इसको इधर लिया उसको उधर दे दो, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। सही है दोस्तों? हाँ एकदम सही। अब आप देखें v कितना है, आप देखिए +60 माइनस 1/f, देखिए 1/20 पॉजिटिव। देखोगे कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम का। 1 माइनस 2 यानी 3, कितना आया? -2/60। 2/60 आया, 2/60 आया। तो ये कितना आया? 1/ui दूरी। तो अब देखेंगे हम u देखोगे तो कितना आएगा? यहाँ से u देखो 1/30, तो कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा? पर्दे के इधर वाली साइड में बनेगा। तो यानी नेगेटिव आ गया है। ओके दोस्तों, तो अब पूछा इसने आवर्धन। आवर्धन देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। m बराबर होता है v/u। v देखिए आप 60 है, 60 हो गया हमारा v 60 है। तो 60 के बाद u देखिए कितना निकाला हमने? -30 सेंटीमीटर हमने निकाला। -30 सेंटीमीटर कर दो तो यानी कितना आ गया? ये 2 आ गया माइनस का। आवर्धन हमारा कितना आ गया? -2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना वो क्या बना? वास्तविक बना और उल्टा बना। उल्टा बना यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा काटे निर्देशांकों के नीचे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर यानी f बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 50 सेंटीमीटर दे दिया। और यदि बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा है यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की स्थिति व इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, v ज्ञात करना है। स्थिति व इसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। आप हो सकते हैं m भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र 1/f 1/v - 1/u। क्या चाहिए, v चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/f + 1/u। 1/f, f देखिए 50 प्लस u देखिए माइनस का 30 है तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा। इसका लघुत्तम देखोगे तो अब आपके पास आएगा 150। इससे करो 3 - 5 कितना बच गया, माइनस का 2/150। अब इसको काटोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1/75 और 1/v। अब v देखो कितना निकला, पलट दो 75 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 75 दूरी में बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और हमें पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। अब देखिए प्रकृति के बारे में, हमें m बराबर v/u दिया। v कितना निकाला, -75, u कितना है -30, कितना निकला, इसको काटोगे तो अब आपको निकले 5/2। अब देख लीजिए कितना आ गया हमारे पास 2.5। ओके दोस्तों, ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं आप जितने एग्जाम्पल निकालिए, आप अगर आपको एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करने हैं तो आप एग्जाम्पल ऐसे कीजिए कि दूरियां आप ले लीजिए, यानी आपने 50 ले तो या आप यहाँ पर 55 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। आप जैसे जैसे दूरियां करोगे तो आपके जो आंसर आएंगे वो बदलते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों नया टॉपिक, आपने नाम सुना है पावर यानी शक्ति। क्या होती है, देखिए शक्ति होती है कोई ऊर्जा, यानी उसकी क्षमता कितनी है, कितनी उसमें क्षमता है कि वो इस चीज को सहन कर सकता है। तो लेंस की भी क्या होगी, क्षमता होगी, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता देखते हैं। इसका एक सूत्र है, आप पहले देख लीजिए, इसे P से डिनोट किया जाता है, यानी P ऑफ पावर 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो पावर हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताएगा कि अगर आप जैसे जैसे बिंब को क्या लेते हो, लेंस के या दर्पण के पास लाते हो, तो वो क्या करता है, कितनी मुड़ती है, यानी जो किरणें टकराने के बाद परावर्तित या अपवर्तित होती है वो किरणें कितनी मुड़ती है, ये बात पे क्या करता है, वो डिस्कस करता है। तो मतलब ये है कि आपने बिंब को यहाँ रखा, किरणें टकराई, कितनी वो मुड़ती है, कुछ किरणें ज़्यादा मुड़ेगी, कुछ कम मुड़ेगी, यानी जो ज़्यादा मुड़ती है उसकी पावर ज़्यादा है, कम मुड़ती है उसकी पावर क्या है, कम है। सिर्फ है ये बताता है। तो आप देखिए अब ये जो चीज़ है हमने P बराबर 1/f लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसका हम मात्रक निकालते हैं। पहले देखो दोस्तों मात्रक कैसे निकालेंगे, हर चीज़ का हमें मात्रक निकलेगा। अगर आप क्षमता देखते हो तो उसमें भी मात्रक, अगर आप देखोगे कि m बराबर v/u का भी निकाल सकते हैं, तो पहले इसका देखो P बराबर 1/f, तो यानी दूरी है, दूरी हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो P बराबर 1/मीटर, तो मीटर क्या हो गया, इनवर्स, इसे कहते हैं डाईऑप्टर। डाईऑप्टर से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो दूरियां हम मापते हैं ना, वो हम किस में मापेंगे,
पॉजिटिव और नेगेटिव मापते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उत्तल लेंस की जो पावर है, किसकी, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की पावर को हम पॉजिटिव लेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता को हम धनात्मक मानेंगे और अवतल लेंस को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ये बात दोनों चीजें, ये चीज और ये चीज ध्यान रखने की चीजें। ओके दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता को हम पॉजिटिव और उत्तल लेंस की अवतल लेंस की नेगेटिव लेंगे और उत्तल लेंस की हम पॉजिटिव लेंगे। ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब अगर आप देखोगे कि मैं कहता हूं कि अगर किसी लड़का है, उस लड़के की देखने की क्षमता यानी उसके सामने 2 मीटर दूर, यानी 2 मीटर दूर हमने क्या रख दिया, बिंब को रख दिया, तो वो ये कहता है कि उसकी जो क्षमता है कितनी है, 2 है। कितनी है उसकी क्षमता, यानी उसकी दूरी हमने कितनी रख दी, 2 मीटर रख दी, यानी उसकी फोकस दूरी, यानी हमने बिंब कितनी दूर रख दिया उससे, 2 मीटर दूर रख दिया, यानी एफ कितना हो गया, 2 मीटर। अब मैं ये कहता हूं कि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितनी दूर उसको देख सकता है, तो वो कितना देखेगा, इस क्वेश्चन से देखो, P बराबर 1/f करोगे तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 0.5 डायप्टर हो जाएगा, यानी वो 0.5 दूरी तक देख सकता है। उसकी क्षमता कितनी है, 0.5 है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप चश्मे का नंबर लगवाते हो, चश्मे के नंबर भी क्या होते हैं, उत्तल अवतल लेंस में होते हैं, तो आप देखोगे कि फोकस दूरी, वो अगर आप डॉक्टर है वो आपकी आंखों चेक करेगा तो वो फोकस को कितनी दूर रखता है, 2 मीटर रखेगा तो कितनी क्षमता होगी, 0.5। 5 रख देगा तो 5 रखोगे कितनी हो जाएगी, 2.5। ये चश्मे के नंबर के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर आप उत्तल लेंस लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लस 0.5 आपकी क्या है, क्षमता है। अगर आप 5 लोगे कितनी आ जाएगी, 2.5। अवतल लोगे क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ये चीज जो टॉपिक हमने लिया है, सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान रखना है कि P बराबर 1/f, ये सूत्र, और दूरी हमेशा f यानी फोकस दूरी मीटर में मापी जाएगी। और ये चीज ध्यान रखनी है, उत्तल लेंस की क्षमता किस में होगी, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की नेगेटिव में होगी। इसके बाद देखो दोस्तों, नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नेत्र क्या है, आइस, यानी हम कैसे देखते हैं दोस्तों, हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे आंखों द्वारा देखा जाता है, आंखों द्वारा देखा गया, और वो कहाँ, वो हमारी जो बिंब है यानी जो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम बिंब को यानी दूर रखते जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता जाएगा। तो नेत्र भी हमें क्या करता है, वस्तु को देखने के लिए काम में लाया जाता है। तो नेत्र के लिए भी एक बात है कि नेत्र दृष्टि रोग। अब रोग से क्या मतलब है, कोई ग्रसित होगा, कैसे, नेत्र क्या होगा, ग्रसित होगा, मतलब यानी नेत्र हमारी जो आंखें हैं दूर की चीजें नहीं देखेगी, कोई नजदीक की चीजें नहीं देखेगी। ये बातें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेत्र के ऊपर चलते हैं, यानी आंख जो है हमें वस्तु को देखने के लिए काम में ली जाती है। आंख का एक चित्र है, आप बना लीजिए। देखिए ये देखिए, ये बना,
अब देखिए इस चित्र में हम क्या क्या समझ सकते हैं। जो सबसे आगे वाली भाग होती है उसे बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला गया? कॉर्निया। अब इसके जो पीछे वाला भाग है इसे बोला गया पुतली। और ये जो दोनों चीजें होगी इसे कहा गया परितारिक। और ये जो वाली चीज है जो मैं यहाँ उभरा हुआ भाग बनाता हूँ ये हमारा रेटिना। और ये वाला भाग है श्वेत पटल। और यहाँ ये वाला जो भाग बना रहा हूं वो हमारा जलीय द्रव। ये 2-3 चीजें हैं जो हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो दोस्तों श्वेत पटल क्या होता है। हम पढ़ेंगे श्वेत पटल के बारे में। श्वेत पटल होता क्या है? आप ये देखते हो कि आंख का वह भाग जो क्या होता है सुरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी आंख का श्वेत पटल हमें क्या करता है? आंख की सुरक्षा करता है, हमारी आंख की सुरक्षा करेगा। तो ये जो श्वेत पटल है वो अपारदर्शी होगा और ये क्या करता है? आंख की सुरक्षा करेगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारी आंख का सबसे अग्र भाग जो उभरा हुआ होगा। उभरा का मतलब जो ये भाग उभर रहा है वो हमारा क्या होता है? कॉर्निया होता है। ये हमारा कॉर्निया हुआ। इसके बाद देखिए दोस्तों परितारिका। परितारिका के ऊपर चलता हूं मैं। यानी ये वाली बात, ये वाला, ये हमारी क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ये क्या करेगा? हमारी आंख के यानी कॉर्निया के क्या होता है? ये पिच होता है। कॉर्निया के क्या होता है? थोड़ा ऊपर और मध्य के अंदर, ऊपर यानी पीछे, पीछे भी होगा और क्या होगा? ऊपर और नीचे दोनों भागों में पाया जाएगा। ये क्या करता है? देखो जब आप ये कहते हो कि मेरी आंखों में क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। मैंने कहा मेरी आंखों में क्या पड़ रहा है दोस्तों? सीधी रोशनी आई, आंखों में पड़ी, यानी मेरी आंखों में क्या पड़ा? प्रकाश पड़ा। तो कुछ प्रकाश क्या होंगे? ज्यादा किरणें होगी, कुछ प्रकाश की किरणें क्या होगी? कम होगी। यानी ये आंखों में पहुंचने वाली किरणों को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कुछ किरणें ज्यादा क्या आएगी? वेग से आएगी, यानी बहुत ज्यादा तेज प्रकाश आएगा तो वो हमारी आंखें इसको मीच देगी, आंखें मीची जाएगी। मारवाड़ी भाषा में मिचना, आंखें मीच ले, वो बात है कि आंखें हमारी क्या हो जाएगी? मिच जाएगी। तो कम प्रकाश होगा तो वो उसको आसानी से देख सकते। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ रोशनी है तो मैं उसको देख सकता हूँ, यानी इसका प्रकाश क्या है? कम। अगर आप सूर्य के प्रकाश को देखोगे तो हम उसको इन आंखों द्वारा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की रोशनी बहुत तेज होगी, आंखों में पड़ेगी तो आंखों की रोशनी जा सकती है। यानी ये परितारिका यानी जिसे आयर्स कहते हैं, ये हमें क्या करता है? आंखों की सुरक्षा भी करता है और जो तेज प्रकाश आता है, जो क्या आता है? आंखों तक पहुंचने वाली की सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा है उसको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। इसके बाद देखो कॉर्निया पढ़ लिया। पुतली। पुतली देखो क्या करता है? जब आंख के परितारिका व कॉर्निया के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। पुतली क्या करता है? पुतली आप देखोगे कि जब आपने सूर्य का प्रकाश आपकी आंखों में आया तो आप देखोगे कोई तीव्र प्रकाश है, कोई क्या है? मंद प्रकाश है। तीव्र प्रकाश आएगा तो हमारी आंखें उसको नहीं देख पाई क्योंकि परितारिका काम में। तो पुतली क्या करता है? पुतली करता है हमारी आंखों की रोशनी को कम, यानी ये जो भाग है वो थोड़ा पतला हो जाता है कभी कभी, यानी एकदम छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, वो काम ये पुतली करता है। कभी ये क्या कर देता है? बड़ा कर देता है, कभी ये छोटा कर देता है। ये बात है दोस्तों। देखिए आइस के ठीक मध्य में जो छिद्र होता है उसे पुतली कहते हैं और पुतली का आकार परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों कि परितारिका जो हमारा ये बनाया है मैंने, ये इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी इसके ऊपर प्रकाश आया, ये इसको क्या कर देगा? निश्चित कर देगा और ये उसको क्या कर देगा? आकार को छोटा बड़ा कर देगा। तो ये भी हो गया। इसके बाद देखो आइस लेंस, जो ये मैंने चीज बनाई है, क्या ये क्या है? हमारा उत्तल लेंस। अब देखो ये दोस्तों ये क्या करता है? जब हमारी आंखों में प्रकाश आया
प्रकाश क्या आएगा, ज़्यादा किरणें आएगी, कुछ किरणें कम आएगी। तो ज़्यादा किरणों को तो कौन रोक देगा, हमारे परितारिका या पुतली रोक देगी। उसके बाद देखो प्रकाश आया, मान लिया मैंने मंद प्रकाश आया, तो मंद प्रकाश आएगा तो यहां से किरणें क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद इसको क्या करेगा, एक बिंदु पर ये केंद्रित कर देगा। तो ये जो प्रकाश यहाँ आया, टकराया और यहाँ पर रेटिना पर वो उसको क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। उत्तल लेंस यह चिपचिपी पारदर्शी पदार्थ है जो हमारे उत्तलाकार आकृति का लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। जब कोई वस्तु का प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है तो ये उसको क्या करता है, अवशोषित कर देता है। अवशोषित किया, खींचा, तो एक बिंदु पर केंद्रित वो उसको कर देगा। एक बिंदु पर वो केंद्रित हो जाता है। ये हमारा क्या करता है, उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, यानी जिसे नेत्र लेंस भी कहा जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों, हमने ये पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया, पुतली पढ़ ली, परितालिका, उत्तल लेंस पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है, ये एक पारदर्शक व पतला द्रव होता है जो हमारी आंख को निश्चित बनाता है, यानी हमारी आंख को टिकाए रखता है। यानी अगर ये हम निकाल देंगे, ये हम निकाल देंगे तो जो हमारा ये उत्तल लेंस है ना, ये खिसकता रह जाएगा। ये जलीय द्रव क्या करता है, दबाव बनाए रखता है, या क्या करता है, ये प्रेशर बनाए रखता है, दाब बनाए रखता है। यानी दोनों तरफ से, अगर आप इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से दबाव बराबर रहता है। जब हम कहते हैं कि आंसू क्यों आते हैं, यही तो बात है जलीय द्रव। तो ये दोनों तरफ से दबाव को बनाए रखता है। अगर आप दोनों तरफ से रखोगे तो यहाँ पर हमारा उत्तल लेंस टिका हुआ है, तो यानी ये टिका क्यों रहता है, इसी के कारण टिका रहेगा, टिकाए रखता है। और जो आंसू आएगा तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, कुछ आंसू क्या करते हैं, अपने आप इसमें बनते रहेंगे, यानी कुछ पानी इसके अंदर अपने आप बनता रहेगा। ये हो गया हमारा जलीय द्रव। अब देखिए दोस्तों, रेटिना क्या होता है, रेटिना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब आपने ये कहा सूर्य का प्रकाश आया, कहाँ पड़ा, हमारे लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ा, ये इसको क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है। जो किरणें सूर्य के प्रकाश से, यानी किसी वस्तु के प्रकाश से आने के बाद, यानी अवतल लेंस पे आने के बाद टकराकर जो किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती है, वह हमारा रेटिना कहलाएगा। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती है वहां प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर ही बनता है, वो हमारा रेटिना कहलाएगा। अब देख लीजिए, अब मैंने ये कह दिया रेटिना पे बनता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये क्या नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा जो सूर्य से जो, यानी वस्तु से जो प्रकाश आता है वो रेटिना पर बनता है। नहीं, हम दृष्टि रोग पढ़ेंगे, यानी नेत्र दृष्टि रोगों में हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रकाश किरणें कहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी वो धुंधला दिखेगा, कुछ बाहर बन जाती है, कुछ कहीं और बन जाती है। ये बातें हम उसमें पढ़ेंगे। रेटिना पर प्रकाश यानी प्रतिबिंब का बनना जरूरी नहीं है। चित्र हो गया दोस्तों। अब ये जो चीजें मैंने बनाई है, ये क्या है, तंतु। प्रकाश ये तंतु है, ये यानी प्रकाश तंतु, या इसे कहा जाता है नाड़ी। यानी जो प्रकाश किरणें, यानी वस्तु की किरणें यहाँ टकराई, रेटिना पर बना, तो ये प्रकाशीय तंतु यानी तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतुओं द्वारा ये उस वस्तु को, यानी उस वस्तु के प्रतिबिंब को कहाँ तक पहुंचाएगा, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। हमारे मस्तिष्क तक वो उस किरणों को पहुंचाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, यह मार्कर है। ये मैंने बात सबसे पहली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस कर दिया था। ये भी हो गया। अब देखिए, हम पढ़ेंगे हम नेत्र दृष्टि रोग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेत्र दृष्टि रोग। नेत्र दृष्टि रोग क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में क्या है, प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब मेरी आंखों में क्या है, प्रॉब्लम है। तो उसने ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहते हो कि सर मुझे ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, और मुझे सर ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, मुझे ये वस्तु दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये देखो दोस्तों, ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो
तो आपको ये वस्तु दिखाई देगी। नहीं, यहाँ की चीज आपको नहीं दिखी, आपको दूर की दिख रही है। आपको क्या दिख रही है? यहाँ की वस्तु नहीं दिख रही, आपको दूर की दिख रही। ये सब चीजें हैं वो क्या है, दृष्टि रोग में आते हैं। यानी कोई निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, कोई दूर की नहीं दिखी। कोई ऐसी भी है जिनको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनता है, वो होता है हमारा बुढ़ापे में। हमको नहीं सुनता, हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। तो ये चीज पढ़ने से पहले एक चीज देखो कि आप ये कहते हो सामान्य आंख क्या होती है। आप ये पूछोगे, आंख भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य होती है, एक असामान्य होती है, एक स्वस्थ होती है, एक अस्वस्थ होती है। यानी हमारी आंख न्यूनतम कहां तक, न्यूनतम बिंदु कौन सा होता है हमारी आंख का? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम बिंदु कौन सा होता है हमारी आंख का। हमारी आंख का न्यूनतम बिंदु होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया, और इसे डी से भी डिनोट किया जाता है, डी बराबर 25 सेंटीमीटर। आपने गौर कर ली, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि किसी वस्तु को ये चीज दिखाई नहीं देती। तो अगर आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है 25 सेंटीमीटर के अंदर से, तो आपकी आंख क्या है? स्वस्थ आंख है, यानी सामान्य आंख है। अगर आपसे अनंत पे रखी हुई वस्तु को देखते हैं, आप क्या करते हैं? अनंत पे रखी हुई वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंख आराम से उसको क्या देख सकती है? तो हमारी सामान्य आंख है। अगर अनंत से आने वाली वस्तु को हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते, यानी अनंत से प्रकाश आया, आंखों में टकराया, तो मैं ये देखूंगा हाँ वो कौन है, मैं इसे करूंगा। आप अपनी आंखों को क्या करते हो? पिचकाते हो। तो पिचकाने से आपकी आंखों में क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, तो वो किरणों को थोड़े दूर देख सकती है, थोड़ा दूर से देखेगी, तो आपको वो स्पष्ट में दिखाई देगी। तो आप ऐसे करते हो, तो आपको फिर भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आपकी आंख स्वस्थ नहीं है। अगर आप अनंत की वस्तु को देख सकते हो, तो वह आपकी सामान्य आंख यानी सामान्य समायोजन कहलाती है। तो मैंने ये भी कह दिया। अगर आप कहते हो कि डॉक्टर के पास गए, आप ये कहते हो कि आपको ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, डॉक्टर पूछता है क्यों? आप यहां रखेगा तो नहीं दिखेगी, यहां रखेगा तो आपको वो वस्तु दिखाई देगी। तो ये जो चीजें है ना, वो दृष्टि रोग में आएगी। तो सबसे पहले हमारा जो दृष्टि रोग है वो क्या है, देखते हैं। नेत्र दृष्टि रोग पहला पढ़ते हैं। निकट दृष्टि रोग। अब निकट दृष्टि रोग क्या होता है? यानी इस रोग में आप ये कहते हो कि मुझे नजदीकी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, ये कहते हो। आप कहते हो निकट की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको ये कहता है कि आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है, हम कहेंगे हाँ दिख रही है। अगर ये वस्तु यहाँ रखता है तो मैं इसको दूर लेके सकता हूँ, तो अब वो आपको वस्तु दिखाई दे रही है, आप कहोगे नहीं दिख रही। तो इस रोग को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि रोग कहते हैं। निकट की तो दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी, इसे कहते हैं हम निकट दृष्टि रोग। अब इसका मतलब क्या है? हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। देखिए इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? हमें ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी क्या रीजन क्या है दोस्तों, यानी कारण क्या है? देखिए चित्र बना के देखिए आप, कि मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारी आंख है जो मैंने बना दी, सपोज कीजिए। अब ये क्या है? हमारा उत्तल लेंस लगाया, यहाँ क्या है? रेटिना। अब आप कहते हो वस्तु आई अनंत से आई, यहां से क्या आई? अनंत से। किरणें क्या आई? U बराबर अनंत से आई। अब किरणें कहाँ टकराएगी? एक दूसरे से टकराई और कहाँ मिल रही है? ऐसे। अब देखिए आपको यहां समझ में आ गया, जब दो किरणें आपस में टकराएगी वहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब वो कहाँ टकरा रही है? यहाँ टकरा रही है, यानी जो इमेज बनेगी जिसे मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, वो कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है।
कहाँ बन रही है दोस्तों, यहाँ बन रही है। तो आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि हाँ सर हमें ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी अनंत से आने वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी जब रेटिना पे पड़ेगी तो हम कह सकते हैं हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन अब ये वस्तु दिखाई नहीं देगी तो इस रोग को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि रोग कहते हैं। जो हमारी बनने वाली जो क्या है इमेज है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो अब हमें निवारण, हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो डॉक्टर के पास गए तो वो क्या करता है, इलाज करता है, आपको क्या बना के देता है, चश्मा बना के देता है। तो आप देखिए वो कैसे बना के देगा, अब देखते हैं वो हमें कौन सा चश्मा बना के देगा। देखो अब मैंने कहा इसका निवारण क्या है सर, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके क्लास 10th के क्वेश्चन आ जाएगा निकट दृष्टि रोग को समझाइए, तो आपको सब कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर वो चीजें लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद दूरी लिखेंगे, इसके बाद में कारण लिखेंगे, चित्र बनाकर उसके बाद हम कहेंगे उसका निवारण। देखिए निवारण कैसे, जैसे ये हमारी आंख, अब मैंने कहा ये हमारा रेटिना, ये हमने यहाँ हमारा रेटिना बना दिया, ये उत्तल लेंस। अब देखिए किरणें आएगी अनंत से, तो मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, अवतल लेंस। मैंने अवतल लेंस यहाँ पर इसके बराबर साइज का मैंने अवतल लेंस लगा दिया। अब देखिए दोस्तों किरणें आई, टकराई, टकराई, क्या कर दिया, देखिए यहाँ वापस से बना रहा हूँ मैं, गौर से देखिए, मुझे यहाँ टकराना है। किरणें आई को फैला दिया, किरणों को आई फैला दिया, दूसरी आई क्या कर देता है, फैला देगा, तीसरी आएगी फिर फैला। अब यहाँ फैलाया, किरणें क्या आई, ज़्यादा तेजी से। अगर आप किरणें अनंत से आ रही है, धीरे धीरे इसका क्या होता है, स्पीड उसकी कम, स्पीड तो उतनी, वेग क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। आई तो दर्पण पे यानी उत्तल लेंस पे टकराई, टकराने के बाद वो कहीं टकराएगी, मिलेगी, वहाँ इमेज बनेगी, ये बात हो गई। लेकिन आप इसके पास अगर उत्तल लेंस लगा दोगे, अवतल लेंस लगा दो, टकराई, टकराने के बाद वो तेजी से क्या जाएगी, आगे जाएगी। अब दूसरी किरण आई, तेजी से आगे वो जाएगी। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यानी अगर दोनों किरणें यहाँ टकराती है, कहाँ टकराई दोस्तों, ये गई, दूसरी गई, कहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ हमारी इमेज बन रही, तो हम कह सकते कि हाँ यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अवतल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निकट दृष्टि रोग में निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाता है हमारा अवतल लेंस। अब देखिए ये बात हो गई। अब हम ये कहते हैं निकट दृष्टि रोग हो गया। अब दूर दृष्टि रोग क्या होता है, क्या होता है दूर दृष्टि रोग। दूर दृष्टि रोग क्या होता है। अब वापस से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का एग्जांपल एकदम बेस्ट एग्जांपल है, समझिए। अगर आप कहते हो कि सर मुझे ये वस्तु दिखाई दे रही है, सर मुझे ये वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रही, इम्पॉसिबल, मुझे ये दिख रही है, ये नहीं दिख रही, इसका मतलब दूर की दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही। गौर कीजिएगा बात के ऊपर। आप डॉक्टर के पास गए, कहते हो मुझे सर ये दिख रही है, यानी दूर की वाली वस्तु दिख रही है, निकट की मुझे ये मेरे को पता नहीं है क्या है, ये कौन सी आपने लंबी चीज लाके रख दिया मेरे सामने, ये मुझे नहीं पता। तो आप ये कहते हो दूर दृष्टि के अंदर आपको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दी, यानी निकट की दिखाई नहीं, निकट की दिखाई नहीं दी, दूर की दिख रही है। इसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी। ये हमारा कौन सा होता है, दूर दृष्टि रोग होता है। अब रीजन क्या है इसका क्या है रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। मैंने बनाया अवतल, सॉरी आंख बनाई, यहां रख दी अवतल लेंस, ये हमारा रेटिना,
यहाँ कोई बिंदु क्या रख दिया, यहाँ निकट की कोई वस्तु बीम रख दिया, क्या रख दिया, बीम। तो किरणें आई, टकराई, जितनी नज़दीक लेके आओगी उतना ही क्या होता है, उसकी क्षमता बढ़ेगी, यानी वो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दूर बनने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा यहाँ रखा है, क्या रखा, बीम टकराएगी, लेंस की क्षमता पढ़ा, जितना नज़दीक रखते हो, हमने प्रतिबिंब की स्थितियाँ पढ़ी थी, उसमें बताया था जितना नज़दीक रखोगे उतना ही दूर बनता जाएगा। तो यानी यहाँ आई, टकराई कहाँ, यहाँ से एक किरण आई, दूसरी कहाँ टकराएगी, पार टकराएगी। तो मतलब ये एक किरण ऐसी चली गई, कहाँ टकराया, यहाँ, तो यहाँ हमारी इमेज बन गई, रेटिना से वो पार बन रही है, क्या बन रही है, रेटिना से पार बन रही, तो नहीं यहाँ वो इमेज बन रही है। तो इसका निवारण क्या करेंगे सर, पूछते हैं कि मुझे तो चश्मा बना के दो, तो वो आपको क्या करता है, यहाँ पर उत्तल लेंस लगा के देता है दोस्तों। कौन सा लगा के देता है, उत्तल लेंस लगा के देगा। देखिए कैसे, वापस से बनाते हैं, ये आंख, यहाँ क्या लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया, कहाँ लगा देगा, उत्तल लेंस लगा दिया। अब यहाँ रखा है, क्या रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया, किरणें आएगी, टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाती है, ऐसे थोड़ी मुड़ेगी, मुड़ेगी कैसे, सीधी गई, यानी यहाँ पर रख दिया फोकस पर, फोकस से किरणें गई तो वो समांतर हो जाएगी, हमने पढ़ा था समांतर, और यहाँ पर भी समांतर, तो ये यहाँ इसको केंद्रित कर देगा, किरणों को वो कहाँ केंद्रित कर देगा, यहाँ केंद्रित कर देगा। तो यहाँ हमारा इमेज बन जाएगी, हमारी यहाँ इमेज इसकी बन जाती है। तो यहाँ कौन सा लेंस यूज में लिया, उत्तल लेंस यूज में लिया दोस्तों। कौन सा लेंस यूज में लिया सर, उत्तल लेंस यूज में लिया। तो आप देख लीजिए यहाँ उत्तल लेंस उपयोग में लिया गया। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि। अब पढ़ते हैं हम जरा दृष्टि रोग। क्या पढ़ेंगे, जरा दृष्टि रोग क्या होता है। अब उत्तर हो गया नेत्र दृष्टि रोग में। अब 3 नंबर पे बात आती है जरा दृष्टि रोग। जरा दृष्टि रोग क्या होता है। जरा में ये होता है कि आप ये कहते हो कि मुझे ये भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, आप देखिए ये नहीं दिख रही, ना ये दिख रही, ना नजदीक की दिख रही, ना दूर की दिख रही। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी ना निकट की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देती। निकट व दूर की दोनों वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये वस्तु हमें दिखाई इसलिए नहीं देती कि हमारी क्षमता वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कौन से समय में, जब बुढ़ापा आएगा तब हमें जरा दृष्टि रोग काम में होगा, यानी तब हमें वो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो यह रोग क्या होता है, प्राय बुढ़ापे में होगा और इसमें अवतल व उत्तल लेंस दोनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाएगा। उत्तल व अवतल लेंस दोनों का उपयोग में किया जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा ये टॉपिक। चलिए दोस्तों, हमने निकट दृष्टि रोग भी पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। तो आज की क्लास नहीं बल्कि आज हमारा ये चैप्टर यानी ये लेसन हमारा प्रकाश खत्म हो गया। तो दोस्तों हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। तो इसके आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा हमें कि आपको ये टॉपिक समझ में, इस चैप्टर में आपको ये समझ में नहीं है, तो मैं आपको उसी दिन यानी अगली वीडियो के अंदर वो चीज़ डिस्कस कर दूँगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आपकी बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। नहीं आएंगे तो आप मुझे डिस्कस कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ। आज के चैप्टर में इतना पढ़ा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसका आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो इसके साथ नई वीडियो के अंदर मैं एक नया चैप्टर लेके चलूँगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम? इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत
धारा। हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे दोस्तों। ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है, बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और आपने जो अभी हमने चैप्टर ख़त्म करके आए थे प्रकाश का, उसे आप वापस से हमारी क्लास लगा लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने हमारी क्लास लगाई। और अब मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ विद्युत धारा में। थैंक यू सो मच।